हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी छठतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक स्मरण करें। सदा ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की छठतिला एकादशी है। इसमें तिल का ही बहुत महत्व होता है। सदा लभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म आदि हत्या अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाते हैं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए कि हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उससे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने भी किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूंगा। और माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर हाथों को भगवान को स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो कि पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र आ जावे तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात के समय जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान का पूजन, चंदन, अगरबत्ती, अगर कपूर चढ़ावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजौरा, नारियल आदि से पूजा करें। यदि सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, आप दयालु और पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करें। फिर छत्र, उपान और वस्त्र ब्राह्मणों को दान करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम छठतिला है। छठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी और कृष्ण का उपवास करती थी, पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के कारण व्रत करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है और शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपने देह को बना लिया है। इससे अन्न का दान नहीं किया है इसने, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैंने मनुष्य लोक में गए भिक्षुक का रूप धारण करके पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तो ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो जो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न धन नहीं था। हे विप्रशेष, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ ही नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है।
तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है वैसे ही घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुझको देखने आएंगी। तब छठ तिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मनुष्य बोले कि यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले छठ तिला का व्रत पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उसमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसे ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली छठ तिला एकादशी का व्रत किया था। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती, कांति युक्त, सुंदर हो गई। उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पाप का नाश करता है। हे मुनि, सच में इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रकारों ने बताया है। इस छठ तिला एकादशी व्रत के दिन तिल से जल में डालकर तिल स्नान किया जाता है। तिल से लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। तिल का दान करते हैं। तिल से हवन करते हैं। तिल से भगवान की पूजा में प्रयोग किया जाता है। तिल का ही विशेष महत्व है, इसीलिए इसे छठ तिला एकादशी व्रत कहते हैं। बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छठ तिला एकादशी की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर कृपा करें, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करें। और आपको मेरा कथा सुनाना कैसा लगा, हमारे भगवान श्री नारायण की कथा कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।